मैं कमलेश सैनी, औरंगाबाद गौशाला के पास। पिता का नाम राधेश्याम सैनी। मैं 12वीं पास ITI कर रखा हूँ। टेक्निकल की अभी एग्जाम दिए, फर्स्ट ईयर क्लियर है, सेकंड अभी रिजल्ट नहीं है। यह है कमलेश सैनी, पिताजी का नाम राधेश्याम सैनी, निवासी औरंगाबाद दौसा। 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, ITI इन्होंने कर रखी है, अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इनकी उम्र 29 वर्ष है और इनके जो गोत्र हैं शिवम राजौरिया, माता थारेड़िया, दादी गंडरालिया और नानी सुईवा, इनके गोत्र हैं। पूर्णमल सैनी प्रभु नारायण माली, अस्तलगाबाद जमोरामगढ़। मेरा नाम कृष्ण कुमार सैनी है। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रभुदयाल सैनी है। मेरा गांव अस्तल, पोस्ट तोलाई, तहसील आंधी, जिला जयपुर। कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और MA है मेरी। ये जो युवक खड़े हैं मेरे पास, इनका नाम है कृष्ण कुमार सैनी, पिताजी का नाम प्रभुदयाल सैनी। ये अस्तल का वास, जमोरामगढ़ तहसील में गांव है अस्तल का वास, वहाँ के रहने वाले हैं। MA इन्होंने कर रखा है। इनकी उम्र है वो 23 वर्ष है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी। इनके गोत्र हैं शिवम करोड़ीवाल, माता सिंगोदिया, दादी सतरावला और नानी जाजिम, ये इनके गोत्र हैं। मेरा नाम पूर्ण सैनी है, जमोरामगढ़ तहसील अस्तर से। पिताजी का नाम प्रभुलाल माली है। अभी इससे पहले जो गए हैं वो इनके छोटे भाई थे। ये वो छोटे हैं और ये बड़े हैं। इनका नाम है पूर्णमल सैनी, पिताजी का नाम प्रभुलाल माली, अस्थल का वास के जमोरामगढ़ रहने वाले हैं। ये कपड़े के शोरूम की दुकान है क्या आपकी खुद की? जॉब करते हो वहाँ पे? कहाँ, जयपुर? कपड़े की दुकान पर ये काम करते हैं और सेकेंडरी तक पढ़े हुए हैं। इनके गोत्र वही हैं करोड़ीवाल, सिंगोदिया, सतरावला और जाजिम। यह स्थल का वास के रहने वाले। रतनलाल सैनी, रामेश्वर दयाल सैनी, पिपलाई, जिला अलवर। जयप्रकाश सैनी, बाबूलाल सैनी, वार्ड नंबर 33, बसवा रोड। महेश चंद सैनी, मूलचंद सैनी, नई मंडी रोड, संगम विहार कॉलोनी, दौसा। घनश्याम सैनी, आज के युग में महेश चंद सैनी, मूलचंद सैनी, नई मंडी रोड, संगम विहार कॉलोनी। हल्की से हल्की शादी भी करोगे ना घर पे तो भी 3-4 लाख रुपए से ज्यादा ही खर्चा होता है, कम नहीं होता। सुनील सैनी, बाबूलाल सैनी, वार्ड नंबर 33 और यहाँ पर मालीपुरा। किसी का भी जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो मात्र 25,500 रुपये है। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, सब कुछ समिति के द्वारा होता है। फिर केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क है नाम मात्र का, जिससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत बढ़िया। इनका तो कई बार करवाया था। विष्णु कुमार सैनी, हंसराज सैनी, खवराव जी। घनश्याम सैनी है मेरा नाम और पिताजी का नाम अर्चंदा सैनी। अरे वो मोहल्ला दौसा, गाने बजाने का। इनका कई बार भी हो गया था परिचय, घनश्याम सैनी इनका नाम है और आंखों से सूरदास हैं, प्रॉब्लम है इनके, लेकिन भगवान ने इनको एक कला दी है। ये अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे ढोलक बजाते हैं और जागरण वगैरह में जाकर के, प्रोग्राम में जाकर के ये अच्छा ढोलक और संगीत का इनको अच्छा अनुभव है।
पढ़े लिखे नहीं हैं, सूरदास होने की वजह से कोई अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन इन्होंने संगीत में अपनी निपुणता प्राप्त की। इनके गोत्र हैं चूलीवाल, मोराका मावर, पन्नीवाल और अगदाया मावर, ये इनके गोत्र हैं और यहीं घास मंडी दौसा के रहने वाले हैं कार्यकुआ। कोई ऐसा ही कोई जोड़ा आपकी नजर में हो तो अब देख सकते हैं अपन। मेरा नाम है इमरान सैनी, आपका नाम है हरिराम सैनी, 10वीं तक मानपुर हाईवे किंग होटल पर। यह है हेमराज सैनी, पिताजी का नाम हरिराम सैनी, मानपुर सिकराई के रहने वाले हैं। इनकी 23 वर्ष की उम्र है, 10वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं और होटल हाईवे किंग होटल है सिकराई के उधर मानपुर की तरफ, उस पर ये कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं उस पर। और इनके जो गोत्र हैं सिंगोदिया खुद का, माता गंडरालिया, दादी बनास्या और नानी अड़ूदिया, इनके गोत्र हैं। कुछ ऐसे भी फार्म हैं जो बच्चे यहाँ नहीं आए होंगे, उनके परिजन आए होंगे, उन्होंने भरकर या उनके रिश्तेदार आए होंगे, उन्होंने भर करके दिए हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी शोम आए तो उसका थोड़ा सा ठीक रहता है, देख लेता है, सब लोग देख लेते हैं। अभी इसमें फ़ोटो लगा रखी है, फिर भी आप थोड़ी डिटेल के आधार पे कोई अगर ऐसा लगता है तो आप फ़ोटो वगैरह इस फार्म में चिपकी हुई है और जानकारी आप अलग से ले सकते हैं। विष्णु कुमार सैनी, पिताजी का नाम हंसराज सैनी और ये रहने वाले हैं खवाराव जी के। 24 साल की इनकी उम्र है, 8वीं तक पढ़े हुए हैं, सेटरिंग छत बंधाई का कार्य करते हैं, खुद का काम है इनका। गोत्र है जैतपुरिया, चवाण, आसीवाल और मोराका मावर, ये इनके गोत्र हैं और रहने वाले हैं खवाराव जी डाणी सत्तेवाड़ी। अगला परिचय है सुनील सैनी, पिताजी का नाम बाबूलाल सैनी, ये रहने वाले हैं वार्ड नंबर 33 बसवा रोड, मालीपुरा, बांदीकुई। बीए कर रखी है इन्होंने और 27 वर्ष की उम्र है। काम क्या करते हैं ये इसमें अभी नहीं दिया है फार्म में। और इनका जो गोत्र है वह है अवालिया, अलूदिया, छारोडिया और बिस्नाडिया, ये इनके गोत्र। इनकी उम्र 27 वर्ष है। हेलो, मैं जितने भी हमारे समाज बंधु हैं उनसे निवेदन चाहूँगा कि सब पांडाल में आ जाएं। बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने सुनाई जाएगी, लेकिन आप सभी अंदर होंगे तो ही अच्छा लगेगा कोई भी घोषणा या खुशखबरी के लिए। सभी से मैं निवेदन करता हूँ, बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पांडाल में पहुँचे। हम किसी कार्यक्रम को सफल बनाने आए हैं, नहीं कि हम दूर बैठने के लिए आए हैं। दूर बैठ के तो हम घर भी विचार कर सकते थे। आपसे निवेदन है बार बार कि आप सभी ये कुर्सियों पे जितने भी बैठे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं बाहर धूप में, थोड़े से समय की बात है, कुछ समय के लिए आप आ जाएं। हमारे भामाशाहों का उत्साहवर्धन बहुत जरूरी है। यदि हम कुछ कर भी नहीं सकते तो हम हमारे भामाशाहों का उत्साहवर्धन तो कर ही सकते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। हमारे पदाधिकारी भी बाहर बैठे हैं, बार बार निवेदन के बावजूद आप बाहर बैठ जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप अपनी जगह नहीं छोड़ें और कृपया आप अपने स्थान पर बैठे, पंडाल में आए और जो मंच पर अतिथि हैं वो मंच पर पधारे। कालूराम जी, पटेल जी। मौसम डिमांड करता है कि धूप में बैठे हैं, लेकिन अनुशासन भी अपने आप में एक चीज़ है कि हम समाज के कार्यक्रम में आए हैं। आधे घंटे बाद तो अपना कार्यक्रम लगभग समापन की ओर चला जाएगा, इसलिए निवेदन है कि ग्राउंड में खड़े नहीं रह करके सब इधर आ जाए। एक बार विनम्र आग्रह है, आप सब समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सब, और आप समाज से लगाव रखते हैं तभी तो यहाँ आए हैं। जिस व्यक्ति को समाज से कोई मतलब नहीं है ना, वो तो यहाँ आया ही नहीं, आते ही नहीं है वो लोग। आप तो समाज के समर्पित हो गए। इसलिए आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि थोड़ा कष्ट सहन कर लें सर्दी में
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पांडाल भरा हुआ दिखे, जो सहयोग दे रहा है उसका भी मनोबल बढ़े कि मेरा समाज मेरे सामने बैठा है और मेरे द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा कर रहा है, तो उसका मन भी बढ़ता है। सभी आ जाएं, पटेल जी सब आ जाएं। और जानकारियां भी बाद में कर लेना। अभी 1 घंटे का सत्र दिया जाएगा इस बात के लिए, कार्यक्रम के संचालन के बीच में गैप दिया जाएगा, आधे घंटे का कुछ टाइम ऐसा दिया जाएगा जिसमें बैठ करके आप बाहर आराम से जानकारी करें। तो प्लीज सभी एक बार यहाँ आ जाएं। महेश, एक अगला मैं बोल रहा हूँ, महेश सैनी, मूलचंद सैनी, ये नई मंडी रोड संगम विहार कॉलोनी दौसा के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 21 वर्ष है, 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। मूलचंद जी पिताजी का नाम और बच्चे का नाम महेश सैनी है। इनके गोत्र है इकदाया, सोईवाल, इडोलिया और असल चौहान, ये इनके गोत्र है। मूलचंद सैनी पिताजी का नाम है, बच्चे का नाम महेश सैनी है और नई मंडी रोड संगम विहार कॉलोनी दौसा में रहते हैं। मूलचंद जी आए हैं क्या, या बच्चा है तो बताएं। संगम विहार कॉलोनी, मूलचंद जी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं भाई, कौन से मूलचंद जी का है ये बच्चा। अगला है जयप्रकाश सैनी, पिताजी का नाम बाबूलाल सैनी, वार्ड नंबर 33, बसवा रोड, बांदीकुई, मालीपुरा। ये बीकॉम कर रखा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते हैं दिल्ली में, और SS इंडिया कुछ कंपनी का नाम लिख रखा है, फूड प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, उसमें काम करते हैं। इनकी उम्र 89 जन्मतिथि है, अर्थात लगभग 34 साल उम्र है, 33-34 साल। गोत्र है अवालिया, अलूदिया, छारोडिया और बिस्नालिया, ये इनके गोत्र हैं। रहने वाले ये मालीपुरा, बांदीकुई, बसवा रोड। जयप्रकाश सैनी। रतनलाल सैनी, रामेश्वर लाल सैनी पिपलाई के रहने वाले हैं, अलवर जिले में। आए नहीं है लेकिन इनका परिचय का फार्म आया है। खेती का काम करते हैं, 24 साल उम्र है। गोत्र है बबेरवाल, बागड़ी, बंदावड़ी और सामरवाल। ये परिचय सम्मेलन के माध्यम से बच्चों के नाम आते हैं, बच्चों के नाम नहीं आते लेकिन बहुत सारे अभिभावक बैठे हैं या सूचनाएं प्रेषित कर देते हैं अपने रिश्तेदारों को और वो जोड़े बन जाते हैं। इसलिए किसी भी माध्यम से बने, लेकिन अपना कार्य जो अपन जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं ना, वो काम होना चाहिए। और कोई फार्म हो तो दे दें। उसके बाद आपसी चर्चा के लिए कुछ समय निर्धारित किया जाएगा, उसमें आप आपसी चर्चा कर लें। उस समय फिर जैसे भी बीच में भी लंच हुआ था ना 10 मिनट का, वैसे फिर करेंगे एक बार और फिर लास्ट में समापन करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, कोई चर्चा करनी है तो आप कर सकते हैं आपस में। और कोई फार्म आए तो बता दें, कोई घोषणा हुई तो बताएं। रंगलाल जी बताएंगे, बड़ी घोषणाओं की तो जिम्मेदारी इनकी है, छोटी मोटी की हमारी है। अभी शायद सभी अपने दिल की धड़कनें सभी थाम के बैठे हैं कि हो सकता है कोई अच्छी सी घोषणाएं आ जाए, और अच्छी नहीं बहुत अच्छी होगी। आप सभी जिस आशा के साथ में बैठे हैं समाज बंधु, जो मन में ठान के बैठे, निश्चित तौर से वो काम होता है, क्योंकि ये समाज का काम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसमें मन की भावनाएं ऑटोमेटिक आती है, मन के उद्गार अपने आप आते हैं। और इसी तरीके से हमारे बीच में श्रीमती सेठी देवी सैनी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री किशन लाल जी ठेकेदार, आदरणीय बनवारी लाल जी सैनी उनके सुपुत्र हैं। उन्होंने 21,000 रुपये
21,000 रुपये संस्थान को सहयोग स्वरूप दिए हैं। आदरणीय बनवारी लाल जी से निवेदन है कि मंच पर पधारे और समिति गरम जोशी के साथ में आदरणीय बनवारी लाल जी का स्वागत करें। 21,000 रुपये, ये मन की भावनाएं होती हैं, किसी का दबाव नहीं होता और मन से स्वेच्छा से घोषणाएं करना बहुत बड़ी चीज होती है। कोई 1 रुपये की करता है, कोई 1,000 की करता है और कोई 21,000 की भी कर रहा है, आप सभी देख रहे हैं। और ऐसे आप बहुत सारे लोग अपने मन में ठान के बैठे हैं कि मैं भी फॉर्म भरूं, तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये परिचय संबंध द्वितीय है, अब सीधा ब्याह पे जाएंगे। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता। आप अपना फॉर्म लें। हाँ, हमारे बनवारी लाल जी हर सम्मेलन में हमें सहयोग करते हैं, हर बार हमें सहयोग करते हैं और इस बार भी इन्होंने स्वेच्छा से 21,000 रुपये समिति को दान स्वरूप दिए हैं। हम आशा करते हैं कि 21 नहीं, हमें आपसे हमेशा आशा रहेगी कि आप हमारे 21 लाख के भामाशाह भी किसी दिन बनेंगे। ऐसा हम परमात्मा से सोचते हैं, इतना इनको दें कि निश्चित तौर से हमें हमेशा देते रहें। इन्हीं के साथ में आप कई बार सोचते हैं कि मंच वाले ऐसे ही बैठे हैं, ये बैठे हैं लेकिन ये भी घोषणाएं नहीं कर रहे, नीचे से ही आ रही हैं। ऐसा कभी नहीं है। तन मन और धन सारी चीजें आप समर्पित करते हैं और उसी कड़ी में हमारे तहसील अध्यक्ष महोदय आदरणीय ईश्वर लाल जी, जिन्होंने भी 21,000 रुपए की संस्थान को देने की घोषणा की है, हर बार आप अपना सहयोग देते हैं और इस बार भी 21,000 रुपए समय भी आप दे रहे हैं। आप समय के साथ में धन भी दे रहे हैं और संपूर्ण तरीके से समाज के लिए लगे हुए हैं। 21,000 रुपए ईश्वर लाल जी ने इस संस्थान को दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और अब कुछ और भी सुनना चाह रहे हैं शायद कि कुछ और भी बड़ी घोषणा होनी चाहिए और बहुत बड़ी घोषणा है। हमेशा से घोषणा के साथ साथ वो अपना तन भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, जिम्मेदारी भी संभालते हैं और उसी के साथ में कोई बड़ी घोषणा सुनना चाहेंगे आप सभी? एक बार महात्मा जी का जयकारा लगाएंगे। बोले महात्मा ज्योतिबा फूले की, माता सावित्रीबाई फूले की। और आप सुने कितनी बड़ी घोषणा सुनेंगे। 11 की हो गई, 5100 की हो गई, 21,000 की हो गई। अब सोच रहे हैं कुछ और आगे की घोषणाएं आ जाए। इस घोषणा की कड़ी में मैं घोषणा भी बाद में करूंगा। मैं भांडारेज वालों को एक बार अपनी जगह से खड़े करना चाहता हूं कि आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं, जो भी भांडारेज के निवासी हैं जिन्होंने इस घोषणा को किया है, क्योंकि मुझे पता था कि आप धूप में जाके कुछ गुटरू कर रहे हैं। बहुत बड़ी घोषणा आप करके लाए हैं। तो भांडारेज के सभी समाज बंधु, आपसे निवेदन है कि आप खड़े हो जाएं और मंच पर आ जाएं। आप मंच पर पधारें क्योंकि आपने ये घोषणा आपके सम्मान के लिए की है और निश्चित तौर से भांडारेज की है। अरे अध्यक्ष महोदय, तहसील अध्यक्ष है ना जो आपने बना रखा है, तो पूरी तहसील पे कब्जा है आपका, तो ईश्वर जी भी आपके साथ ही हैं। अब आप घोषणा सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली। पंचायत के निवासी जो भी यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, उप तहसील भांडारेज के अंदर जो भी हैं, आसपास का कोई गांव भी हो सकता है, रानी भी हो सकती है, वो कृपया मंच पर पधारें। सब पहुंचे मंच पे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने, इसलिए मंच के माध्यम से, समिति के माध्यम से आपका सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भांडारेज का।